हाय गाइस, दिस इज आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देखा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उस वैली के बीचों बीच जो इकलौता घर था जिसमें जितने भी लोग रहते थे, सभी के दिलों में एक ही आस थी, एक ही उम्मीद थी कि भगवान से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। लिंको ने कहा, उदास मत हो, मुझे पता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, फिर भी उदास मत हो। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लिंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो है लिंको अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि भगवान उनकी मदद करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. उसे बचपन से बताया गया है कि भगवान की आंखें जो हैं वो सब कुछ देख लेते हैं, यहाँ तक कि किसी इंसान के गहरे दिल में क्या चल रहा है वो भी देख लेती हैं। लिंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लिंको जो है, कहा जाए कि वो एक बैल के जैसा था। मीन्स वो बैल के जैसा अपने खेतों में दिन भर काम करता रहता था, मेहनत करता रहता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा मोड़ा लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले दिन जो संडे आने वाला था, उस दिन सुबह सुबह उसने एक लेटर लिखा, जिसको वो खुद टाउन ले गया और उसको मेल में डाल के लाया। इट वॉज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ नहीं, एक लेटर टू गॉड था। उसने गॉड को लेटर लिखा था। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरे परिवार और मैं जो हूँ इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम। मुझे जो है 100 pesos की ज़रूरत है अपने फील्ड को दोबारा से बोने के लिए, और जब तक वो क्रॉप्स नहीं आ जाती है तब तक अपने परिवार को और खुद को सर्वाइव करने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है और वो जितना भी वाक्य है उसने सब उस लेटर में लिख दिया था, जिसको आपने पार्ट 1 में पढ़ा है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, और उसने इनवेलप पे लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। लेटर को उस इनवेलप में रखा, लेकिन फिर भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी तो वो टाउन गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टाम्प लिया, उससे लेटर पे स्टाम्प को पेस्ट किया और उसको मेल बॉक्स में जाकर डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped in post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसी पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कामों में मदद करता था, वो बॉस के पास गया। वो पूरे दिल से जोर जोर से हंस रहा था और उसने बॉस को वो लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने करियर में, जब से उसकी नौकरी लगी तब से अपने करियर में ऐसा कोई भी लेटर नहीं लिख देखा था जिसमें ऐसा एड्रेस लिखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा हेल्दी था, फैट था और बहुत ही अच्छे मन का था, बहुत अच्छे बातचीत करने वाला था। वो भी ये देख करके हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। बस अचानक से, लेकिन वो तुरंत ही एक मतलब सीरियस हो गया और उस लेटर को उसने डेस्क पे टैप किया। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a corresponding with God. क्या विश्वास है, उसने कहा, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता और मैं उसके विश्वास को जिंदा रख सकता और उसको जो लेटर है उसको गॉड तक पहुंचा पाता, उन दोनों का, लिंको का और गॉड का कम्युनिकेशन करा पाता। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। कि जो राइटर्स था उसको जो विश्वास था गॉड पे, उसको ना डगमगाते हुए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया सोचा, आंसर द लेटर। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही आंसर कर दूँ इस लेटर का। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर।
जब उसने उस लेटर खोला तो उसमें उसको पता, उससे खोला और उसको पढ़ा तो उसको पता चला कि इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए गुडविल और इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, और भी बहुत कुछ लगेगा इसको इसका रिप्लाई करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो उसने जो सोचा था उससे वो स्टक रहा, जुड़ा रहा। अब उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं जो हूँ इस लेटर का रिप्लाई करूंगा, तो वो सोचता है कि अब जो मैं इस लेटर का रिप्लाई करूंगा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस लेटर में उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी, तो जो ये पोस्ट मास्टर है जिसने सोचा कि मैं जो हूँ उस लेटर का रिप्लाई करूंगा ही, तो उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपना सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके जितने भी दोस्त हैं सभी ने कुछ न कुछ डोनेट किया एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज, ये उसके लिए नामुमकिन था कि वो क्या कर सके, 100 पेसोज इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन फिर भी उसने अपने फ्रेंड से, उससे ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे, एम्प्लॉयज थे, उन सब से इकट्ठा किए कुछ पैसे, और फार्मर को मतलब 100 पेसोज के हाफ से कुछ ज़्यादा भेजने का व्यवस्था कर लिया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंको एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, उसने उस पैसे को उसने उस पैसे को इन्वेलप में डाला और उसमें एक पेपर लिया और उस पेपर में बस एक सिग्नेचर लिख दिया गॉड, और उस पेपर को भी उसने इन्वेलप में डाल दिया। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जो आने वाला संडे था उस दिन लेंको जो है जल्दी आ गया और आते ही उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contempt of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ये वही पोस्टमैन था जिसने लेटर को देख करके जो लेटर को देख करके हंस रहा था, उसने खुद ने उस लेटर को लिंको को दिया। और जो पोस्ट मास्टर था वो जो उसने अच्छा कर्म किया था उस संतुष्ट के भाव से वो अपने ऑफिस से देख करके उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, उस संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसने एक अच्छा कर्म किया है। लिंको शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज अ कॉन्फिडेंस। लिंको जो है जब उसने पैसा देखा तो उसे जरा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ, उसे इतना कॉन्फिडेंस था, उसे इतना विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नेवर मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लिंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। उसने वो कहा गॉड जो है कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो लिंको को मना कर सकते हैं लिंको ने जो रिक्वेस्ट किया है। इमीडिएटली लिंको वेंट अप टू द विंडोज टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो गुस्सा हो गया और उसने तुरंत से क्या हुआ विंडोज पे गया और वहाँ पेपर और इंक मांगी कि मुझे पेपर और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। और वो जा करके पब्लिक टेबल में वो एकदम गुस्से से अपने आईब्रोज को उठा करके ऐसा लग रहा था कि वो पूरा गुस्से में है और अपने चेहरे से वो एक्सप्रेशन को शो कर रहा था और वो अपने आइडियाज को सारा लिख रहा था उस पेपर में। When he finished he went to the windows to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। जब उसने पूरा लेटर लिख दिया तो वो फिर गया, उसे विंडो पे गया और वहाँ से एक स्टाम्प लिया और उसको अपने जवान से चाट कर उसको फिर उस इन्वेलप में चिपका दिया और अपने फिस्ट से अपने मुट्ठी से उसे मारा कि वो अच्छे से चिपक जाए। द फॉलोइंग मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही लेटर को उसने मेल बॉक्स में डाला द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसको तुरंत से खोला। इट सेड, उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रिस्ट मी, भगवान जितने पैसे की मैंने मांग की थी उसमें से बस 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो है और जो बचे हुए पैसे उसको भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लिंको। और उसमें उसने लिखा था कि जो पैसे हैं मुझे मेल के जरिए मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, ठग हैं, वो मेरे पैसे निकाल लेते हैं, लिंको।
उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर ये स्टोरी समझ आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सारा लिटरेचर का सारा चैप्टर का समरी जो है मैं इस चैनल पर डालूँगा। थैंक यू।